मित्रों, एक मित्र ने मुझे अभी पूछा कि नास्तिकों ने बहुत हानि फैलाई है। ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए वो नास्तिकों ने ठीक से रहने नहीं दी। इसी कारण आज दुनिया में नास्तिकता फैली है। मैंने कहा कि आप आस्तिक है, इसका प्रमाण पत्र क्या है? कौन देगा आपका आस्तिकता का प्रमाण पत्र? आप कैसे कह सकते हैं कि कोई दूसरे आदमी नास्तिक है? हो सकता है आपकी जो श्रद्धा है उनकी श्रद्धा आपसे कुछ ज्यादा हो। अनिवार्य नहीं कि उनकी श्रद्धा कहाँ जुड़ी है। जहां आपकी श्रद्धा जुड़ी हो वहां उनकी श्रद्धा जुड़ी हो, जरूरी नहीं है। होता क्या है, हम जैसे चाहते हैं ऐसे दूसरे लोग होते रहे, करते रहे, तब वो नास्तिक, तब वो आस्तिक बन जाते। और हमारी इच्छा और हमारी आकांक्षा के से नहीं चलते हैं वो लोग, तो वो नास्तिक हो जाते हैं। आप जिस देव देवता को मानते हैं उस देव देवता को अगर वो नहीं मानते तो वो नास्तिक। अगर वो समष्टि को मानते हैं तो वो आस्तिक नहीं हुआ क्या? अनिवार्य थोड़े कि आप जिस मंदिर में जाते हैं उसी मंदिर में सबको आना चाहिए। आप जो मंत्रोच्चार करते हो वो सबको करना चाहिए। आप जो पूजा पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, उपासना करते हैं, तंत्र करते हैं, वही दूसरे को करना चाहिए। अपना अपना जीवन है। वो नास्तिक है ऐसा आप घोषित नहीं कर सकते, और आप आस्तिक है ऐसा भी घोषित नहीं कर सकते। आप भी सीमित है, वो भी सीमित है। उनकी सीमितता नास्तिकता तक रुकी है, आपकी सीमितता आस्तिकता तक रुकी है। दोनों रुके हुए हो। वास्तविकता कुछ और है, वहां हम गए ही नहीं। और अक्सर देखो तो इस दुनिया में तथाकथित आस्तिकों ने जितना नुकसान किया है इतना नास्तिकों ने नहीं किया है। एवं जो सारे धर्म को मंदिर में ले आकर उसको व्यवसाय बना दिया, धंधा बना दिया, वो को नास्तिकों ने नहीं किया, आस्तिकों ने किया है। बेहतर है ऐसा आस्तिकता से नास्तिकता। कम से कम जैसा है वैसा बोल तो सकते हैं। आप तो भीतर कुछ है बाहर कुछ है। बाहर आस्तिकता दिखाते हो और भीतर चाहते हो कि धन मिल जाए। परमात्मा से क्या संबंध? अगर परमात्मा से संबंध होता तो धन से कोई संबंध ज्यादा रहता नहीं। आ जाए ठीक है, चला जाए ठीक है, अनादर भी नहीं करना है, लेकिन इतना आदर नहीं करो कि परमात्मा भी चुक जाओ और धन का आदर बढ़ जाए। होता यही है। तथाकथित आस्तिक लोगों ने सारे धर्मों को अपने हाथ में ले लिया, हालांकि वो धर्म है ही नहीं। वो कर्मकांड और उपासना के साथ वो कुछ भी नहीं है। धर्म तो भीतर से निकलता है, उसमें क्या आस्तिकता और क्या नास्तिकता। हम जो चाहते हैं ऐसा दूसरे लोग करते रहे, ये हर बार तो शक्य नहीं है। अभी एक मित्र ने मुझे बताया था कि दूसरे लोग मेरे कहने में नहीं चलते हैं। मैंने कहा चलाना भी क्यों चाहते हो? आपका मन आपके कहने में 24 घंटा चलते हैं क्या? कई लोगों को पछताते हुए मैंने देखा है। आप भी पछताए होंगे, मैं भी पछताऊंगा कि ऐसा निर्णय नहीं लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। ये निर्णय के कारण आज मुझे तो सहना पड़ता है, लेकिन मेरे परिवार को भी सहना पड़ता है। आपके निर्णय पर आपको भी भरोसा नहीं है तो परमात्मा के जैसे एक जो शिखर पर बैठे उसके बारे में निर्णय ले लेना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? छोटे छोटे निर्णय में हम फेल हो जाते हैं, हम नापास हो जाते हैं, तो परमात्मा तक के निर्णय में हम कैसे पास होंगे? हम कैसे कह सकते हैं कोई नास्तिक है, हम आस्तिक है? दिया बत्ती कर दिया, आरतियां उतार दी, थोड़ी किताबें पढ़ लिया, मंत्र जाप कर लिया, इनसे कोई आस्तिकता आ जाती है? अगर आस्तिकता इतनी सस्ती होती तो हर आदमी आस्तिक हो जाता। अच्छा है नास्तिक इनसे तो कम से कम ऐसा पाखंड तो नहीं रचते हैं। मैं नास्तिकता का पुजारी हूं, उस नास्तिकता के पक्ष में हूं ऐसा भी नहीं है। नास्तिकता भी वो सहज स्वीकार करते हैं, लेकिन वो कभी नहीं कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसा नहीं करो। तुम्हारी जिंदगी है, तुम करो। उनकी जिंदगी वो करते हैं। परमात्मा को क्या तुम्हारी आस्तिकता और तुम्हारे नास्तिकता से संबंध है? तुम आस्तिक बनो, तुम्हारे लिए बनते हो।
तुम नास्तिक बनो तुम्हारे लिए बनते हो, तुम वास्तविक बनो तुम्हारे लिए बनते हो। हमको परमात्मा के ऊपर उपकार तो नहीं करते हैं कि चलो हम आस्तिक हो गए तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार कर दिया, मैंने आज आरती पूजा कर दिया, नक्षत्र खोल दिया, गरीब लोगों को दान दे दिया, बड़ा उपकार कर दिया परमात्मा के ऊपर। अधिकतर लोग तो परमात्मा के ऊपर उपकार करने के लिए निकल जाते हैं, मंदिर बना देते हैं, वहां तख्तियां लगा देते हैं, परमात्मा के ऊपर उपकार करते हैं, देखो तुम्हारे पास कोई घर नहीं था मैंने बना दिया। गजब की सोच है हमारी। परमात्मा तक को हम घर बना देते हैं, नहलाते, उसको नहाना है कि नहीं नहाना पूछते भी नहीं है, नहला देते हैं, कपड़ा बदल देते हैं। अगर परमात्मा भी इतना बंदीवान हो जाए, इतना हमारा गुलाम हो जाए, तो परमात्मा कहाँ रहा। प्रतिमा हो सकती है, परमात्मा हमारे गुलाम नहीं हो सकते। वो तो समझते फैली हुई चेतना है, व्यक्ति विशेष थोड़े है कोई। उसमें कोई अगर आस्तिक बन जाए उनकी मर्जी, कोई नास्तिक बन जाए उनकी मर्जी। लेकिन जो आस्तिक है वो भी कभी नास्तिक होते हैं, कभी नास्तिक आस्तिक होते हैं, क्योंकि आपकी आस्तिकता जहां टिकी है वहां है। अगर आप हिंदू हैं तो आपकी आस्तिकता कोई देवी देवता में होगी, लेकिन जीसस के प्रति आप नास्तिक होंगे, मोहम्मद के प्रति आप नास्तिक होंगे। कोई मुसलमान होगा तो मोहम्मद के प्रति आस्तिक होगा, लेकिन हिंदू देवी देवता के प्रति नास्तिक होगा। ये तो सब जुड़ी हुई कड़ी है। ईसाई होंगे तो भी ऐसा, यहूदी होंगे तब भी ऐसा ही होगा कि जहां तुम्हारा चित्त जुड़ता है वहां तुम आस्तिक बन जाते हो, जहां नहीं जुड़ता वहां तुम नास्तिक बन जाते हो। तुम हिंदू हो तो गायों को बचाने में लग जाते हो, हालांकि बचाने से कोई संबंध नहीं है, अखबार में आना है, टीवी में आना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कोई भीतर भाव नहीं, आप भी जानते हो कि गाय आपकी माता है कि क्या है। कभी ले आओ अपने घर पे, रखो 2-4 महीना तो पता चलेगा। पशु पशु ही है। हाँ, उसमें तो भाव कर सकते हो, परमात्मा का मना नहीं है, कहीं भी कर सकते हो, वृक्ष में, पत्थर में, नदी में, पहाड़ों में, जंगल में, कहीं भी परमात्मा का भाव आप कर सकते हो। लेकिन वो आपका व्यक्तिगत है, आप समझते हो पर थोप नहीं सकते हो कि सबको ऐसा ही करना चाहिए। मैं जो करता हूं वही पद्धति सही, दूसरे जो करता है पद्धति गलत, वही सोच ही नास्तिकता और नास्तिक से साथ में जुड़ी है, इसलिए होती है। नहीं तो कहाँ आस्तिकता और कहाँ नास्तिकता, वास्तविकता में बैठ जाओ, बात खत्म हो जाए। सब जगह परमात्मा फैला है, व्यापक रूप में फैला है। मेरे भीतर है तो आपके भीतर भी हो सकता है। आस्तिकता के भीतर अगर है तो नास्तिकता के भीतर वो कैसे नहीं हो सकता है। अगर नास्तिकता के भीतर है तो आस्तिकता के भीतर भी वही है। तो किसी को भी मानो न मानो इनसे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी मान्यताओं के आधार के ऊपर परमात्मा तो नहीं खड़े रह सकते, तुम्हारी मान्यताओं के गुलाम तो परमात्मा नहीं है। तुम जैसे चाहो ऐसा परमात्मा नाचे, ये तो संभव नहीं है। तुम आरतियां करते रहो परमात्मा खुश हो जाएगा, तुम्हारी पूजा पाठ में परमात्मा खुश हो जाएगा, ये तो कैसी बेखुदी बात है, कैसी नासमझ जैसी बातें कर, बचकानी बातें हैं। कोई शब्द में परमात्मा कैसे प्रवेश कर सकते हैं, वो तो शब्दातीत है। तुम्हारे शब्द से अगर खुश हो जाते हैं तो तुम परमात्मा अपने को साथ तुलना करने शुरू कर दोगे, क्योंकि मनुष्य किसी की स्तुतियों से खुश हो जाते हैं, किसी की निंदा से नाखुश होते हैं। परमात्मा को क्या संबंध तुम्हारी स्तुतियां और तुम्हारी अस्तुतियों से। अगर तुम नास्तिक हो तब भी ठीक है, तुम आस्तिक हो तब भी ठीक है, लेकिन दूसरों की निंदा करना ये तो उचित नहीं है। अपने अपने ढंग से सब जीते। अगर ईश्वर को पसंद होगा तभी तो उसको दुनिया में रहने दिया है, तभी तो वो इस दुनिया में सबको भेजते हैं। यहाँ अच्छाई भी है तो बुराई भी है, सज्जनता है तो दुर्जनता भी है, लेकिन उनसे परमात्मा को कोई संबंध नहीं है। ये तो होना ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो रोटी का एक टुकड़े हम खाते हैं तो उसके ऊपर कितना त्रास होता, तभी खून बनता है। तो अब तो नास्तिक हो गए। कोई फ्रूट वृक्ष से चूंट के ले आना, गाय से दूध निकाल के पीना, ये तो सारी क्रूरता हुई, ये तो नास्तिकता हुई। ये तो हम करते खुशी खुशी। एक पुष्प को वृक्ष से या तो पौधे से चूंट के पत्थर के आगे लगा देने, कहा क्या आस्तिकता है। तो वहां नहीं देख सकते परमात्मा को। परमात्मा ने तो फूल को खिलाया था, वहां खिले थे, नाचते थे, गाते थे, खेलते थे, वृक्ष के ऊपर ही, पौधे के ऊपर ही। हवा के झोंके के साथ हो, कितनी उसकी नाचगान कितने प्रतिकल लगते हैं, उसकी फौरन कितनी प्रतिकल लगती है। वहां तुम परमात्मा नहीं देख पाए।
चूंट के ले आए और लगा दिए पत्थर की प्रतिमा के ऊपर, तुम आस्तिक हो गए। ऐसे तो नास्तिक बेहतरीन है। कम से कम फूल को चूंटते समय भी उसको दुख होता है कि नहीं चूंटना चाहिए। पौधे को क्या लेना देना है तुम्हारी भक्ति से? तुम क्यों उसको परेशान कर रहे हो? पुष्प को क्या लेना तुम्हारी भक्ति से? अपनी भक्ति के लिए पुष्प को बलिदान दे देना, ये कहाँ की आस्तिकता है? ये तो बिल्कुल नास्तिकता की बात हुई। ये तो क्रूरता की बात हुई। ये हमें नहीं दिखती है, क्योंकि हम बचपन से करते आए। कोई आदमी पुष्प लेकर नहीं आते मंदिर में तो वो नास्तिक हो जाता है। आप पुष्प को चूंटते हैं, पौधे से उसको ले आते, जैसे अपने बच्चे को कोई चूंट के ले जाए, उसकी हत्या कर दे और प्रतिमा के आगे लगा दे, तो आस्तिक के नास्तिक? तब वो क्रूर है। आप क्या है? एक पुष्प को चूटने समय आपके हृदय में अगर जरा सा भी करुणा का भाव पैदा नहीं होता, परमात्मा का भाव पैदा नहीं होता, तो आप भी इतना ही क्रूर है, आप भी इतना ही नास्तिक है। आपकी आस्तिकता और आपकी नास्तिकता आपकी सोच के मुताबिक नहीं चलती। कुछ और ही है सितारों से जहां, जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है वहां हम देखते नहीं, और जहां नहीं है वहां हम व्यर्थ खोजते हैं। मित्रों, आशा करता हूं कि आस्तिकता और नास्तिकता के उलझन में मत पड़ो और वास्तविकता की तरफ पहला कदम रखो। मंदिर में जाने से कोई आदमी आस्तिक नहीं हो जाता है। अभी जो चंद समय पहले मंदिर में गए थे, पूजा पाठ करते थे, फिर दुकान पे जाते हुए भ्रष्टाचार करते हैं, अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, दुकान में गोलमाल करते हैं। कहाँ है तुम्हारी आस्तिकता? सब ग्राहक में ऐसे हम बोलते हैं कि परमात्मा है, तो परमात्मा के साथ हम ठगाई करते हैं। हद हो गई। एक तरफ बोलते हैं सब में ईश्वर है, तो अब दूसरी तरफ ईश्वर से हम ठगाई करते हैं। हमारे आस्तिकता को धन्यवाद है। अगर ऐसी आस्तिकता हो तो मुझे पसंद नहीं है। मित्रों, अपेक्षा रखता हूं कि परमात्मा को ठीक से समझने की कोशिश करो। आस्तिकता और नास्तिकता के बाद तो बहुत दूर रही, वास्तविक परमात्मा को जिस दिन आप पहचान लो कि अपने ही भीतर, उस दिन फिर ना आप आस्तिक होगे ना नास्तिक होगे, आप परमात्मय हो जाओगे। जहां परमात्मा में चेतना हो जाती है वहां कोई तर्क वितर्क नहीं बचता है। आप होते हैं, आपके परमात्मा होते हैं। आपका जीवन ऐसे परमात्मा में हो, ऐसे वास्तविक हो, यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं।